गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 4 का चैप्टर पढ़ रहे थे, कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि कर्तव्य पालन होता है अपने कर्तव्य को निभाना। मनुष्य है वो कर्तव्य पालन करते हुए उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है जिससे वह एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बन जाता है। और जब वह साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बन जाता है तो सभी उसकी कर्तव्य परायणता की प्रशंसा करते हैं, उसे सम्मान भी देते हैं। इस 4 के चैप्टर है कर्तव्य पालन। ये एक एकांकी है, तो लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से हमें कर्तव्य पालन के बारे में बताया है। अब इस एकांकी में अब तक हमने पढ़ा था कि एक राजा होता है तो वो जंगल के रास्ते पर खड़ा रहता है। अब राजा वहाँ पर अकेला रहता है, उसके साथ में अन्य कोई व्यक्ति या कोई मंत्री उसके साथ में नहीं होता। अब अकेला व्यक्ति खड़ा क्या करेगा? अपने बारे में ही सोचेगा। अब राजा अपने बारे में सोचने लगता है कि अब मैं महल तक कैसे जाऊँ, मुझे रास्ते का नहीं पता। यदि कोई कुत्ता भी मुझे मिल जाएगा तो वो मुझे देखकर भौंक पड़ेगा। यदि कोई भिखारी मिल जाएगा तो वो भी मुझे सलाम करने वाला नहीं है। इस अंधेरी जगह पर मैं कैसे रह सकता हूँ? अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मुझे रास्ते का ही नहीं पता, मैं महल तक कैसे पहुँच पाऊँगा? इस प्रकार वो अपने आप में ही सोचने लगता है। तभी किसी के आने की आहट उसको सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद में वहाँ पर देखता है तो वो जो आहट सुनाई देती है, आने वाला जो व्यक्ति होता है वो वन रक्षक होता है। उस वन रक्षक का नाम होता है पुंडरीक। तो वन रक्षक जब राजा को देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता और वो कहता है कि तुम तो बदमाश हो और मुझे तो आज बदमाश मेरे हाथ लगा है। अब वह राजा से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछता है। पहले कहीं गोली चली थी, एक हिरन का शिकार भी हुआ था। अब ये पुंडरीक सोचता है कि यही वो बदमाश है जिसने हिरन का शिकार किया है। अब वो राजा पर शक करने लगता है और कहता है कि बंदूक किसने चलाई थी? तो राजा कहते हैं कि मैंने बंदूक नहीं चलाई। तो फिर से राजा से कहता है कि हिरण का शिकार किसने किया था? तो राजा कहते हैं मैंने हिरण का शिकार नहीं किया। अब राजा अपने बारे में सारी सच्चाई पुंडरीक को बताने नहीं चाहते कि मैं राजा हूँ। उस बात को वो छुपाना चाहते हैं। अब पुंडरीक उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ रहते हो। इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रश्न पुंडरीक है वो राजा से पूछता है। लेकिन राजा है वो सभी प्रश्नों के उत्तर देना उचित नहीं समझते और ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देने का अभ्यास नहीं है। वो बिल्कुल मना कर देते हैं। अब पुंडरीक है उसका शक और भी बढ़ जाता है। वो सोचता है कि ये व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये व्यक्ति है कुछ ना कुछ करने वाला है। उसका शक और भी बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में पुंडरीक है वो अनेक प्रकार के प्रश्न पूछता रहता है कि कैसे तैसे इस व्यक्ति का पता करें कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। तब राजा कहता है कि नहीं, मैं तो उस रा, राजा का अफसर हूँ। राजा स्वयं को ही राजा का अफसर बताते हैं, उसको सारी सच्चाई नहीं बताते कि वह स्वयं राजा हैं। वो स्वयं को राजा का अफसर बताते हैं। अब पुंडरीक और राजा के मध्य बातचीत होने लगती है। जो बातचीत हुई वो हम आगे पढ़ेंगे। अब तक तो हमने पाठ में इतना ही पढ़ा था। अब राजा देव क्या कहते हैं? अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो, अगर तुम विश्वास करो। अब राजा कह रहे हैं कि मैं तो, अब पुंडरीक से पूछने लग गए राजा भी कि तुम कौन हो? तो पुंडरीक भी कहता है कि मैं भी राजा का अफसर हूँ। तो राजा कह रहे हैं कि मैं भी अफसर हूँ और तुम भी अफसर हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वन रक्षक कहता है नहीं, तुम पर विश्वास के पात्र नहीं हो, कि तुम पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता कि तुम राजा के अफसर हो। मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? क्योंकि न तो तुम ये बताते हो तुम्हारा नाम क्या है, न तुम ये बताते हो तुम कहाँ रहते हो, और न ही तुम ये बताते हो तुम कहाँ से आए हो। तो ऐसे में मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुम तो विश्वास के पात्र ही नहीं हो। तो राजा कहता है
मैं राजा का एक अफसर हूँ। अब जब राजा खुद को भी एक अफसर बताने लग गया, और मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था, और यहाँ राह भूल गया। राह क्या होता है? राह होता है रास्ता। कि मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था और रास्ता भूल गया। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर आ गया हूँ। अब वन रक्षक कहता है इसमें सच्चाई की कमी है। अब देखो वो कमी निकाल देता है वन रक्षक। उसको संदेह होता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो वो कहता है कि इसमें सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? अब शिकार करने के लिए जाते हैं, घोड़े पर सवार होकर जाते हैं, तो घोड़ा तो होना चाहिए। अब तुम्हारे पास घोड़ा तो है नहीं, तुम तो अकेले हो, तो मैं तुम्हारी बातों को कैसे सच्चा मानूं? तुम तो झूठ बोल रहे हो। तो राजा कहते हैं घोड़ा थक कर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। घोड़ा थक गया था और मैंने उसे छोड़ दिया। वन रक्षक कहता है यदि तुम्हारी बात का विश्वास न करूं, तुम्हारी बात का विश्वास यदि न करूं तो। तब राजा कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, भले आदमी। कि भले आदमी, भला आदमी किसको बताया राजा ने? वन रक्षक को। कि भले आदमी, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोल रहा हूं। तो वन रक्षक कहता है वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते, क्या बात है। राजा कहता है खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ, यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब राजा विश्वास और कैसे दिला सकता है? कहता तुम राजधानी में आओ, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब राजा आगे क्या करते हैं वो देखिए। जेब से 1 रुपया निकाल कर और पंडरी की ओर हाथ बढ़ाकर, यह लो इनाम। अब देखो इनाम में 1 रुपया दे रहे हैं। किस बात का इनाम है? इनाम किस बात का है? लेकिन फिर भी वो अपनी जेब से 1 रुपया निकालते हैं और पुंडरी को कहते हैं कि लो 1 रुपया इनाम का, और आज रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। आज रात मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो, और 1 रुपया इनाम का भी पुंडरी को राजा देते हैं। फिर वन रक्षक का राजा का मुंह देखता है कि मुंह की ओर देखने लग गया कि 1 रुपया किस बात का दे रहा है। फिर राजा की मुंह की तरफ देखता तो राजा कहते हैं यदि यह कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। अब 1 रुपया आपको कम लग रहा है तो सुबह और मांग लेना, मैं आपको और दे दूंगा, जो मांगोगे वही दे दूंगा। तो वन रक्षक जोर से हंसकर, ओहो अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो, आज के लिए एक छोटी सी रिश्वत। अब वन रक्षक क्या कर रहा है? उस 1 रुपये को रिश्वत समझ रहा है। उस 1 रुपये को क्या समझ रहा है? रिश्वत। और कल के लिए एक बड़ा सा वादा। वादा कौन सा है? वादा कौन सा है? वादा कौन सा है? वादा है कि यदि यह कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। ये बात वादे वाली थी। ये 1 रुपया था वो तो क्या थी? रिश्वत। और वादा कौन सा था? कि यदि यह कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। ये उसने वादा किया था। एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त ये दरबार नहीं है, दरबार नहीं है ये। तो राजा कहते हैं क्रोध से, अब राजा को गुस्सा आ जाता है, तो राजा गुस्से से कहते हैं तू एक नीच आदमी है, जबान संभाल कर नहीं बोलता, मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। अब राजा वन रक्षक पुंडरी के बारे में कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूँ। तो वन रक्षक लापरवाही से मतलब जल्दी से, जैसे ही राजा बोलते हैं वो उनके रुकने के बाद जल्दी से बोलते हैं वन रक्षक कि तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको। तू और तेरे, ये शब्द किसके लिए काम में ले रहे थे राजा? वन रक्षक के लिए। तो वन रक्षक को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि तू और तेरे शब्द इस लापरवाही से मत फेंको, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। यानी सभी अपने को भला आदमी समझते हैं। राजा अपने को भला समझता है तो वन रक्षक भी अपने को भला ही समझेगा।
तो कहते हैं कि तुम अपने आप को भला समझते हो तो मैं भी भला ही हूँ। राजा शांत हो गए, क्षमा करो मित्र। तो वन रक्षक कहते हैं मुस्कुराकर, राजा हैं वो क्षमा मांगते हैं, तो वन रक्षक है वो मुस्कुराकर खुश हो जाता है कि मैं क्रोध में नहीं हूँ, परंतु जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मुझे संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। क्योंकि संदेह होता है, और जहाँ पर संदेह होता है, शक होता है, वहाँ पर प्रेम भाव हो ही नहीं सकता। तो ये कहते हैं कि जब तक मेरा संदेह दूर नहीं होता तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। तो वन रक्षक तो राजा कहते हैं तुम ठीक कहते हो, परंतु मैं तुमको कैसे विश्वास दिला सकता हूँ। वन रक्षक कहते हैं वो है तुम जैसा मुनासिब समझो। मुनासिब होता है ठीक या उचित, तो तुम जैसा ठीक समझो या जैसा उचित समझो करो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा ही करो आप। राजधानी यहाँ से 10 मील कितनी होती है? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर वो कहते हैं 10 मील। तो राजधानी यहाँ से 16 किलोमीटर पर तो है, यानी तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बता दूंगा, लेकिन पैदल जाना होगा 16 किलोमीटर। अब राजा तो घोड़े पर सफ़र करते हैं, अब कैसे जा सकते हैं 16 किलोमीटर पैदल? नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि तुम राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो। किस गरीब के घर? वन रक्षक अपने घर की बात कर रहा है। वन रक्षक पुंडरीक अपने घर की बात कर रहा है कि मेरे घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आंखों पर रहो। यानी सिर आंखों पर रहो मतलब अपने बारे में मुझे सच सच बता दो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, फिर मैं तुम्हें अपने घर में रख लूँगा। लेकिन सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और फिर मैं तुमको छोड़कर भी आ जाऊँगा, सवेरे तुम्हारे साथ में चलूँगा। लेकिन मेरे पास दो ही रास्ते हैं। राजधानी जाना चाहो तो 16 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा, और मेरे पास में रहना पसंद करो तो तुम्हें अपने बारे में सच बताना होगा, और फिर मैं तुम्हारे साथ में भी चलूँगा सवेरे। ये शर्त पुंडरीक ने रख दी थी जो वन रक्षक था। अब देखिए आगे राजा क्या कहते हैं। राजा कहते हैं क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? कि अभी चलो मेरे साथ। तो वन रक्षक कहते हैं नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। अब वन रक्षक को ये नहीं पता कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो राजा हैं, उसको इस बात का नहीं पता, और कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। राजा कहते हैं तब तो चलो, मैं तुम्हारे ही घर में रात काटूंगा मतलब रात को रहूँगा। घोड़े पर सवार एक दरबारी का प्रवेश। अब हमने पाठ की शुरुआत में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 3 पात्र थे। 3 पात्र कौन कौन से थे? राजा, वन रक्षक और दरबारी। अब तक तो 2 पात्रों के बीच में बातचीत हो रही थी। किसके बीच में? राजा और वन रक्षक के बीच में। वन रक्षक का क्या नाम है? पुंडरीक। इन दोनों के मध्य बातचीत हो रही थी। अब दरबारी आ जाता है, तीसरा पात्र, दरबारी का प्रवेश। दरबारी कहता है महाराज कुशल से तो हैं, महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान डाला। अब महाराज आप कुशल से तो हैं, आपके लिए तो हमने सारा जंगल छान डाला, यानी जंगल में घूमते रहे, आपको ढूंढते रहे। तो वन रक्षक चकित होकर मतलब चकित क्या होता है? आश्चर्य होना। उस आंखें फाड़कर राजा की ओर देखने लग गए वो, कि ये राजा, मैं जिससे बात करूं वो राजा हैं। वन रक्षक को बाद में पता चला कि कौन? महाराज तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई, घुटने टेककर महाराज आपके साथ मैंने जो ढिढाई की उसे क्षमा कीजिए। ढिढाई क्या होता है? कि जिस तरीके से बातचीत की उसके लिए कह रहा है कि मैंने आपके साथ जो ढिढाई की, जो आपके साथ बदतमीजी से जो बातचीत की, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। बदतमीजी से बात करना होता है ढिढाई, क्योंकि उसको पता नहीं था वन रक्षक पुंडरीक को कि ये राजा हैं। राजा तलवार खींचता है। अब तलवार खींच दी उसने।
अब तलवार को देखकर वन रक्षक क्या कहता है, महाराज आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसे ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया है। कि आप मेरा वध थोड़े ही करोगे, क्योंकि मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है, ये तो मेरा फर्ज था। मैं आपको नहीं पहचान पाया, और आपको पहचान लेता तो मैं ऐसी हरकत नहीं करता। आपको पहचान नहीं पाया इसलिए, लेकिन मैंने तो अपना फर्ज है, जो मेरा कर्तव्य है, मैंने तो उसे ही पूरा किया है, तो आप मुझे नहीं मार सकते। तो राजा क्या कहते हैं, नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुमको क्या नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक अच्छे सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। अब देखो इसे बताया है कि तुम्हारे जैसे अच्छे और सच्चे आदमियों का के सम्मान का मैं तो ऋणी हूँ। ऋणी होता है कर्जदार होना। तो मैं तो तुम्हारे इस ईमानदारी का आभारी रहूँगा सदा ही, है ना। तो इसके लिए वह अपने को ऋणी मानता है। तो ऋणी होता है वो किसको क्षमा कर पाता है, वह तो खुद ही ऋणी होता है। तो इसलिए राजा ने कहा था कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। उठो राजरतन पुंडरीक, उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह है तलवार लो। तलवार क्यों निकाली थी, पुंडरीक को देने के लिए। पदवी का प्रमाण, उस तलवार को क्या बताया गया है, पदवी का प्रमाण बताया गया है। और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह, किसकी प्रसन्नता का चिन्ह, राजा की प्रसन्नता का चिन्ह किसको बताया गया है, तलवार को बताया गया है। तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपये सालाना। सालाना मतलब क्या होता है, साल में एक बार। सालाना क्या होता है, साल में एक बार। तो साल में एक बार तुम्हें 1000 रुपये मिलेंगे। किसके लिए, जो राजा को सुख दिया, कौन सा सुख दिया है, वनों की रक्षा करने का जो सुख दिया है उसका पुरस्कार तुमको जीवन भर मिलता रहेगा। कि वनों की रक्षा भी की है, जंगली जानवरों की रक्षा की है, राज्य की रक्षा की है। तो ऐसे में तुम्हें इसके लिए सालाना यानी साल में एक बार 1000 रुपये मिलते रहेंगे। कब तक, जीवन भर। जीवन भर मिलते रहेंगे, जब तक तुम जीवित हो तुम्हें 1000 रुपये साल के मिलते ही रहेंगे। राजा तलवार देता है, पुंडरीक घुटने टेकर उसे दोनों हाथों से लेता है और माथे से छुआता है। अब राजा कहते हैं पुंडरीक, तो पुंडरीक कहता है महाराज। राजा कहते हैं चलो हमें महल तक पहुंचाओ, आज तुम मेरे मेहमान रहोगे। अब राजा पुंडरीक को अपने महल ले जाना चाहते हैं मेहमान बनाकर। पुंडरीक को किस प्रकार से ले जा रहे हैं, मेहमान बनाकर ले जा रहे हैं कि तुम तो आज हमारे मेहमान ही रहोगे, हमारे साथ ही चलो। तो पुंडरीक प्रसन्न होकर, प्रसन्न क्या होता है, खुश होना, तो खुश हो जाते हैं। सिर झुका कर कहते हैं जो हुक्म महाराज। हुक्म क्या होता है, हुक्म, हुक्म होता आज्ञा। हुक्म क्या होता है, आज्ञा या आदेश। तो जो आज्ञा महाराज। राजा दरबारी घोड़े पर सवार होकर चलता है। राजा तो घोड़े पर सवार हो गया, है ना। उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता, आगे आगे पुंडरीक चलता है और दरबारी राजा के पीछे जाता है। अब जो दरबारी जो घोड़ा लेकर के आया था उस पर तो राजा बैठ गए, पुंडरीक आगे हो गया रास्ता बताने के लिए, और जो दरबारी था वो राजा के पीछे चढ़ रहा है। तो इसमें यही बताया गया है कि पुंडरीक ने किस प्रकार से अपने कर्तव्य पालन किया था और कर्तव्य पालन करने के कारण उसको किस प्रकार से सम्मानित किया गया था, यही इसमें बताया गया है। तो कर्तव्य पालन करने से हम ऊंचाइयों के शिखर तक भी पहुंच सकते हैं और हम सम्मान के पात्र भी बन सकते हैं। तो उसके लिए हमें निष्ठा और ईमानदारी अपनाना भी आवश्यक होता है। तो ये पाठ में यही बताया गया है। इसके प्रश्न उत्तर हैं मैं आपको भेजने वाला हूँ, तो आपको वो प्रश्न उत्तर हैं अपनी नोटबुक में करने हैं और उन्हें याद भी करने हैं। धन्यवाद।